दिनों से हमें परहेज है, क्योंकि उनका लगभग सब काम हमसे उल्टा उल्टा है, इसीलिए हम उनको अपने से भिन्न समझते हैं। 99 बातों से सहमत नहीं है उनकी, लेकिन एक बात ने हमको प्रभावित किया। कौन सी बात ने आपको हम बताना चाहते हैं। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गति ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गति को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लोग है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और हम निकले। हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हो निकलिए। काशी की हर गली में बंधु हम गए। 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे, काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए, लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते। फिर कुछ नहीं आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर। एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंदूकों गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे ये घटना हुई, 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई, और सवेरे 4 बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। अन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके जल्ले से भागने की करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर मेटल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है, व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं हैं। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। आप बंधुओं, हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद ध्यान लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने 3 लोगों का परिचय अलग ढंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहे हैं। ये देखिए, एक चित्र है, एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं।
अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कहे कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले, थोड़ा बात करनी है, तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर ले, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में, तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली शायद बोल करके तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का था। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार, कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद दो लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मध्यम तक का एक गोलमोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु है लगभग इनकी तक का। बताया गया ये यहाँ का जिलाधिकारी है मनीष कुमार वर्मा। हाँ, इस साइड भी देखो भैया, ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा, जिलाधिकारी प्रयागराज। ये भी वहां पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले को नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आज्ञा भेजते हैं, ये वहां स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था, जिससे पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोलाहल मचे? निश्चित रूप से जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी भी अच्छा माना जाता है कुछ मामलों में। लेकिन अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे थे, आपके खुश होने से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी किरकिरी भी इस मामले से हुई है। जो हिंदू सनातनी जनता है उसने आपके अपने शंकराचार्य के अपमान को अच्छे से नहीं लिया है। अभी तक हिंदू सनातनी जनता ने यह अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकारों को नहीं दिया है कि वो हम आचार्यों का अपमान करने की शक्ति प्राप्त कर लें। तो इनकी गलती है कि प्रेस में इन्होंने असत्य बातें, भ्रामक बातें फैलाई और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे ये घटना इतनी बड़ी ना बढ़ती, बात का पतंगर न बन जाए। और बंधु, अब जो चित्रण दिखा रहे हैं, जैसे किसी मैच में मैन ऑफ मैच होता है, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्रण दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है।
इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, जितने लोग चोटिल हैं लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाके। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है ये मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था,